आज एक और वैकेंसी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में वैकेंसी आई है, जिसके अंडर एक डिपार्टमेंट और आता है NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यहाँ के लिए यहाँ वैकेंसी आया है। हायरिंग ऑफ 21 कंसल्टेंट एंड 12 यंग प्रोफेशनल इन द ऑफिस ऑफ NPPA ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट सैलरी यहाँ पे अच्छा दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल क्या है आइए ये देख सकते हैं। यहाँ पे 22nd पॉइंट में बताया गया है कि जो 21 डेज के भीतर आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेट कब से लिया जाएगा, तो 21 डेज आपका पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया। पब्लिश ऑफ दिस सर्कुलर एंड सेक्शन एडमिन। तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको अपने डिटेल भेजना है। वो लास्ट अभी मैं बताऊंगा आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है। इस एड्रेस पे आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड करना है। तो ये साइंड जो हुआ है कॉपी यानी 30 नवंबर को हुआ है। सो अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हैं कि 21 दिसंबर तक इसका लास्ट एनेक्सर 1 दिया हुआ है, जिसमें पूरी डिटेल बताया गया है क्या क्या है। तो आइए देख लेते हैं क्या डिटेल है। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कैंडिडेट शैल बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए होगा। दिस टर्म कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट और नीड ऑफ द ऑफिस। यानी कि ये 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आगे चल के देखेंगे। इन सभी के लिए एनेक्सर बी में दिया हुआ है। उससे पहले 3rd पॉइंट में बताया गया है कि मंथली आपको कंसोलिडेटेड जो फीस है या सैलरी के लिए या रेम्युनरेशन के लिए स्टाइपेंड जो भी, वो कितना मिलेगा। तो अगर सीनियर कंसल्टेंट है तो 60,000। अगर कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 50,000। कंसल्टेंट नॉन टेक ग्रेड 2 के लिए करते हैं तो 65,000। और ये सारे फिक्स हैं, इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलने वाला। यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 40,000 का मिलेगा। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो यहाँ पे फाइनेंस बैकग्राउंड से अप्लीकेबल होंगे वो कंसल्टेंट में आपका यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। तो इनका जो 50,000 है स्केल होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा। एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि 1 साल के बाद आपका अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो 5% का हाइक हो जाएगा। यानी आपका सपोज 50,000 है तो 55,000 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लीव के बारे में बताया गया 12 नंबर ऑफ डेज लीव ड्यूरिंग द 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। सो 12 आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं। बाकी टर्म्स कंडीशन आप वैसे ही पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट जो अदर टर्म्स कंडीशन है वो सभी के लिए बताया गया, उसे जरूर देख लीजिएगा। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया मान के चलिए कि 21 दिसंबर 2021 है। अब एनेक्सर बी में आ गए हैं जहाँ पे डिटेल्ड आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है और रिलेटेड एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो ध्यान से इस चीज़ सो बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे कंसल्टेंट कॉस्ट यानी कि कंसल्टेंट कॉस्ट की वैकेंसी है जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपका 7 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो यानी कि CA और CMA यहाँ दोनों ही एलिजिबल हैं और यहाँ पे फाइनल क्वालिफाइड हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात किया गया पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यानी कि क्वालिफाइड होने के बाद का एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया कि एक्सक्लूडिंग वर्ड यहाँ मेंशन है CA CMA इंटर्नशिप। तो आपका जो CA CMA ट्रेनिंग आपने आर्टिकलशिप किया होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया होगा, वो काउंट नहीं होगा। बट यहाँ पे एक ट्रिक वाली बात है कि यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं बताया है, लेकिन किस फील्ड में होना चाहिए बताया गया। इन द फील्ड ऑफ प्राइसिंग कॉस्टिंग फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपका फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप कई जगह देखेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 साल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है कि कितने ईयर्स में एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि 1 साल 2 साल 3 साल जैसा एक्सपीरियंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो ये चीज़ें बस मांगेंगे यानी CA CMA विथ एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस ये नहीं बताया गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। तो सिलेक्शन कैसे होगा ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो जो CA CMA के लिए है वो
यहाँ पे बी में बताया गया है कि फॉर कंसल्टेंट कॉस्ट आपका कैसे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रखा गया है, 12th का आपका मार्क्स और CA CMA फाइनल एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम दिया है उसका मार्क्स। 12th के लिए 40% कंसिडर किया जाएगा एंड 60% फॉर योर CA CMA फाइनल। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाकी सभी का बताया गया इसी तरीके से। नाउ मेरिट जो फाइनल होगा वो कैसे होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड मार्क्स जो होगा उसका 85 वेटेज होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 15 मार्क्स होगा। तो टोटल आउट ऑफ 100 आपका लिस्ट बना के आपको कॉल किया जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्राइटेरिया ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए है कि डायरेक्ट इंटरव्यू में जो जाएंगे, यानी कि जिनको बुलाया जाएगा उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म 15 डेज इन एडवांस थ्रू ईमेल। तो जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको 15 दिन पहले ही बता दिया जाएगा, ना कि 6 दिन की तरह पहले बताया जाएगा। जो एनेक्सर है यानी कि फॉर्म यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसमें आपको ये डिटेल्स जो है इसे आपको फिलअप करना है। आप चाहें तो इसे वर्ड में बना भी सकते हैं, तो बना के आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ पे सारी डिटेल फोटो आपको यहाँ पे लगाना है और जो भी आपका यहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसे सेल्फ अटेस्टेड करके जरूर अटैच कर दीजिएगा और ऊपर जो एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस पे सेंड कर दीजिएगा। एक बार एड्रेस और दिखा देता हूँ आपको, ये एड्रेस है फर्स्ट पेज में ही, लिंक में ये पेज मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अप्लीकेबल जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऐसे नहीं बताया गया, तो न्यू दिल्ली मान के चलिए कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका होने वाला है। सो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे